अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो आपके साथ लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं और आप भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बरदना पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन के रिलेटेड एक बिग न्यूज है, बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जो शायद एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, लेकिन पहले कुछ और बताया गया लेकिन किया कुछ और। ये बड़ी हैरानकुन है और यानी कि इसके अलावा हारिस रऊफ ने भाई कमाल कर दिया। इस बंदे को अब जो सैल्यूट है वो करने का दिल कर रहा है कि भाई अगर आप एक अच्छा स्टेप उठाते हैं, आप बेहतरीन काम की तरफ जाते हैं तो फिर कौम आपके पीछे खड़ी हो जाती है और आपको सराहती है, नो डाउट अबाउट, इसकी ऊपर बात होगी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ट्राई नेशन सीरीज जो है, टीमों का जो अराइवल है वो कब होने वाला है, टीमें कब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम जमाने वाली है, किस शहर में टीमों का अराइवल होने वाला है, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो ट्राई नेशन सीरीज के लिए स्क्वाड है वो क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के रिलेटेड। तो ग्लैडिएटर्स के जो फैंस हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई शायद मोहम्मद आमिर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान बन जाएं 10th एडिशन के लिए। इवन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था और जिस तरह की मतलब इतलात ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज से मिल रही थी कि भाई शायद मोहम्मद आमिर इस मर्तबा ग्लैडिएटर को लीड करते, लेकिन फिर एक बॉलर और यानी कि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता T20 फॉर्मेट के अंदर। अब शाहीन भी तो कलंदर्स को लीड कर रहे हैं ना, वो भी तो गेंदबाज ही है ना अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो। पर शाहीन के PSL के अंदर एक 50 भी है, तो वो तो एक मतलब शाहीन के बल्ले का जो आजकल रंग ढंग है सबको पता ही है। तो बड़ा जनाब साउथ शकील जो है, रैली रूस नहीं बल्कि साउथ शकील क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान होंगे। यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये वही साउथ शकील है जो हैशटैग लगा के ये बताता है कि मैं 33 गेम्स क्वेटा के डगआउट में देख चुका हूं, मुझे स्क्वाड में शामिल करते लेकिन खिलाते नहीं है। फिर एक सीजन में साउथ शकील से ओपनिंग करवाई जाती है, फिर जैसन रॉय, और साउथ शकील इतना कमाल करता है, इतना कमाल कर जाता है कि फिर अगले एडिशन में उस बंदे को कप्तान बना दिया जाता है। तो क्या यार बात है साउथ शकील की, और 3rd रैंक भी हासिल कर लिया टेस्ट रैंकिंग के अंदर। तो आजकल सितारे गर्दिश में है साउथ शकील के, नो डाउट अबाउट। और इसके अलावा अगर बात करें तो यानी कि मोहम्मद आमिर नहीं बल्कि साउथ शकील अब इनके कप्तान होंगे 10th एडिशन के लिए ग्लैडिएटर्स के। और इसके अलावा हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक स्टार्ट कर दी है और इसके ऊपर मोहम्मद हफीज ने बड़ा उनको सराहा कि वो रेड बॉल खेल रहे हैं, और रेड बॉल से एक तगड़ा बॉलर जब वो ग्रो होता है और उसको लाइन लेंथ का पता चलता है कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर फिर अच्छी बॉल करता है, उसकी पेस अप होती है। तो ये हारिस रऊफ ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है कि उसने डोमेस्टिक स्टार्ट कर दिया। आजकल तो रोहित शर्मा भी उधर खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी मुंबई की तरफ से। तो मतलब आजकल प्लेयर्स जो है वो कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक के अंदर। और इसके अलावा जो ट्राई नेशन सीरीज की बड़ी अपडेट है जिसका आप भी इंतजार कर रहे थे, तो ट्राई नेशन सीरीज के लिए न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 4 या फिर 5 फरवरी को यानी कि इन्हीं 2 डेट्स के अंदर पाकिस्तान पहुंच रही है। और यानी कि फिर ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और फिर 8 फेब से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो जाएगा। तो अगर जहां पर आपको क्लियर करूं तो इनका जो स्क्वाड है हर बंदे के जहन में था, और यानी कि साउथ अफ्रीका के ट्राई नेशन सीरीज के लिए स्क्वाड क्या है, न्यूजीलैंड का स्क्वाड क्या है, तो हो सकता है 1 या 2 मजीद नाम ऐड किए जाएं। और यानी कि कुछ प्लेयर्स अगर जिनका इशू बनता है अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके मुतबादल के तौर पर प्लेयर्स जो है वो कुछ लीग भी खेल रहे होंगे, यानी कि प्लेयर्स जो हैं इंक्लूड किए जा सकते हैं कुछ, लेकिन स्क्वाड इनका वही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस पहले ही ये कर चुके हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की गई हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।